आए रोज़ आप ये खबरें सुन रहे होंगे जैसे कि आज ही कराची एयरपोर्ट से 28 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। ये खबरें अब बहुत ज़्यादा आपके देखने सुनने में आ रही हैं और ख़ास तौर पर कश्ती हादसात पै दर पै जो रिपोर्ट हो रहे हैं, मतलब डंकी लगा के लोग बरसा बरस से जाते हैं। 1960, 80, 70 की दिहाई से सिलसिला बाहर चल जाने रहा है। वाले ऑफलोड भी हो रहे हैं जाने से पहले और फिर बाहर से वापस भी आ रहे हैं डिपोर्ट होके। तो ये सब कुछ जो है वो साथ साथ चल रहा है और पाकिस्तान ऑब्वियसली उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसे दिहाइयों से इंसानी स्मगलिंग के शदीद मसले का सामना है। लेकिन हालिया बरसों में गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। ऑलमोस्ट एवरी डे ये हमारा एक टॉपिक होता है हम बात करेंगे कि हालिया दिनों में क्या ये इजाफा हुआ हमेशा से था या हमेशा से था। और अब चूंकि हादसात बहुत हो रहे हैं और दीगर मुल्कों ने अपना निज़ाम बहुत सख्त कर लिया है, टाइट कर लिया है, तो ये पकड़े जा रहे हैं और ये नहीं, दे आर नॉट मेकिंग इट टू द अदर कंट्री। ये भी एक अहम सवाल है। बदकिस्मती से माजी में FIA भी इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर सका। हालिया चंद माह में यूरोपीय साहिलों पर कश्ती हादसात में सैकड़ों पाकिस्तानी जाने गंवा चुके हैं। अब खलीजी मुल्कों समेत दीगर मुल्कों से धड़ाधड़ पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ हमें भी अपनी हरकतों सकनात पर गौर करने की ज़रूरत है। भी आपके साथ शेयर करने हैं। जैसे कि आपको बताएं कि 2024 में मुख्तलिफ मुल्कों से 17,094 पाकिस्तानी बेदखल किए गए। ह्यूज नंबर बाय द वे। रवा साल, अभी तो ये साल शुरू हुआ है, 15 फरवरी तक 1.5 माह के दौरान 2,833 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया जा चुका है। वी आर इन द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर एंड ऑलरेडी हजारों 139 भिकारी भी शामिल हैं। मतलब हमारे से हाईएस्ट लेवल पे सऊदी अरेबिया और UAE भिकारियों वाला मामला रेस कर चुका है। हमारी वीज़ा मुश्किलात जो हमें UAE, मतलब लिटरली हम एक दिन प्लान करते थे और अगले दिन वीज़ा हाथ में आ जाता था। ऐसा होता था। जो कॉर्पोरेट हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो CEOs हैं, बड़ी सहूलत थी। अब उनको भी हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर बहुत से और भी इश्यूज हैं। अब तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बावजूद बहुत इंतजार करना पड़ता है, विच इज वेरी अनफेयर। लेकिन अब आपको बता ही दिया और लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत बढ़ गई है। नुमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर FIA कराची सर्कल। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। ज़ाहिर है कराची एयरपोर्ट पे भी हम आए रोज़ ये खबरें सुन रहे हैं कि इतने मुसाफिरों को आज ही कितनों को ऑफलोड कर दिया गया। ये क्या अब खबरें ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं या ये ऑफलोडिंग पहले भी होती थी? क्या आप लोगों ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं कि आपकी चेकिंग स्ट्रिक्ट है, आपकी इमिग्रेशन और ज़्यादा विजिलेंट है, तो ये ऑफलोडिंग ज़्यादा हो रही है? थैंक यू अब्दुल्ला हुमा, आपने इनवाइट किया मुझे और इस टॉपिक के ऊपर कुछ पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से भी और FIA के हवाले से मैं बताऊं। एक्चुअली जहाँ तक आप ये कह रहे हैं ऑफलोडिंग की जो बात है, ऑफलोडिंग एक्चुअली हमारा जो हेडक्वार्टर है वो उधर एक रिस्क एनालिसिस यूनिट बना हुआ है और उसकी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं जिसमें प्रोफाइलिंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ तक बेगर्स की बात है, आपने जैसे अभी अर्ज़ किया, तो बेगर्स में अगर आप देखें, मैंने आपसे फिगर्स शेयर किए तो 2022 में नो बेगर वाज ऑफलोडेड। बट जैसे ही मीडिया में और दूसरे चैनल से ये बात आई कि बेगर्स वहाँ पे जा रहे हैं तो उनकी प्रोफाइलिंग और रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ ने भी, UAE ने बाकायदा इशू उठाया था। जी हाँ, उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट भी आइडेंटिफाई किए पाकिस्तान के। तो उसके बाद हमारे हेडक्वार्टर FIA हेडक्वार्टर ने उसकी प्रोफाइलिंग की और उसके बाद आप ख़ुद इस चीज़ को देखेंगे कि वहाँ पे ये 2 pronged पॉलिसी है। एक तो जो बेगर्स जा रहे हैं उनके लिए और जो बेगर्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देखेंगे कि डिपोर्टेशन ऑफ बेगर्स, उनकी तादाद बहुत बड़ी है और जैसे ही वो डिपोर्ट होके पाकिस्तान आते हैं तो हम उनको PCL में प्लेस कर देते हैं, जिसको हम ECL कहते हैं। ये PCL में करते हैं, स्टॉप लिस्ट हैं, वो पर नहीं जा सकते बाहर। इसी तरह जैसे बैगर्स हैं जिनको ऑफलोड किया जाता है और प्रोफाइलिंग की बेस पे किया जाता है। नॉर्मली लोग वैसे सऊदी अरेबिया उम्रे वगैरह के लिए जाते हैं, वो 15-20 दिन का होता है। जब उनकी पता चलता है कि ये पहले भी 2-3-4 दफ़ा जा चुके हैं और 3-4 महीने वहाँ पे ओवर स्टे भी किया है इन्होंने और उनकी कोई होटल बुकिंग नहीं है, कोई इनके पास शो मनी नहीं है और इनका जो बैकग्राउंड भी है वो इस तरह का नहीं है और इसमें बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो शामिल हैं। तो उस रिस्क एनालिसिस यूनिट की
रिपोर्ट के ऊपर उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है और इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। ये रिस्क एनालिसिस यूनिट रीसेंट कोई डेवलपमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले भी तो ये होता ही था। जी हाँ, भी रीसेंट है, ये रीसेंट है बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग। अच्छा, इस सारे सिलसिले में जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ खासतौर पे समझे कोई काम के लिए कोई वर्क परमिट है या स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी जाने से रोक दिया जाता है कभी कभार, मतलब उसको ऑफलोड किया जाता है उनको, तो वो किस कानून के तहत होता है? देखें जी, जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं, वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, उनको ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक प्रोटेक्टर इशू करती है। विदाउट प्रोटेक्टर वो एक स्टैंपिंग होती है, उसको डॉक्यूमेंट है जी जी जी, उसके ऊपर पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होती है और वो स्कैन होता है, और जिसके भी पासपोर्ट पे वो प्रोटेक्टर है तो उसको कभी नहीं रोका जा सकता। और जो शख्स विदाउट प्रोटेक्टर वर्क वीज़ा पे जा रहा है उसको 100% रोका जाएगा। तो सर, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको वो प्रोटेक्टर चाहिए। वेरी गुड थे आपने कह दिया, ताकि ऑब्वियसली हमारे जो ऑडियंस वैसे तो पता ही है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन इन केस ये इंसिडेंट अभी भी होते हैं। अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, आप स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर हैं, आपकी कोई जॉब है, प्रोटेक्टर लगवा के ही आप ट्रैवल। ये बड़ा जरूरी है, इसलिए गौर से सुनिएगा। स्टूडेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट है? उनके भी कुछ ऑफलोडिंग के इंसिडेंट्स हुए। प्रोटेक्टर को थोड़ा सा और डिस्कस करें। बहुत इजी प्रोसेस है ये कि क्या कहते हैं, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली वहाँ पे आपको प्रोटेक्टर, और ये एक दिन में ही ये काम हो जाए। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ये यहीं पे कराची में मौजूद है, हर शहर में। अच्छा, तो उसके अंदर है। एज़ फार एज स्टूडेंट वीज़ाज आर कंसर्न, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है, और उधर उनको कभी भी नहीं रोका जाता। अभी लास्ट मंथ एक वाक़या हुआ था जो आपने मीडिया पे हाईलाइट हुआ कि 12 बच्चे और एजुकेटेड थे, कोई बीबीए था, कोई डेंटिस्ट थी, तो वो लोग जा रहे थे और वो इसी पर्पस के लिए उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, यूएस वीज़ा। तो उस वीज़ा में ही उनको पता चल गया कि नीदर देवर द स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी एंड नॉर दे वर इन्वाइटेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ अ फोर्जरी, चीटिंग। So they were booked. These were educated. Yes. बच्चे जिनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ग्रेजुएट्स, डेंटिस्ट, जिस तरह ये कह रहे हैं, LLB किया हुआ था, LLM किया हुआ था, और दे बिलोंग टू वेरी गुड फैमिलीज। तो ये जो एजेंट्स हैं जिनको ह्यूमन स्मगलर्स कहते हैं, ये बच्चों को इसी तरह बेवकूफ़ बना के और इनको फंसा देते हैं। अभी भी क्या कहते हैं, हमारे पास ऐसी क्या कहते हैं कंप्लेंट्स हैं जिसमें कि अप्लाई किया हुआ है और एम्बेसीज़ हमें कांटेक्ट करती हैं और हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तो अब एवरीथिंग इज़ ऑन नेट और इंटीग्रेटेड है। तो अगर उसने किसी एम्बेसी को आप अप्लाई कर रहे हैं किसी ख़ास पर्पस के लिए, तो उसने उसको फ़ौरन चेक कर लेना है। अच्छा सर, एक और चीज़, ये कश्तियों पे जो हमारी पाकिस्तानियों की हलाकतें हो रही हैं और ह्यूज नंबर्स, कोई ऐसी छोटे मोटे 2-3 की बात नहीं हो रही, दर्जनों हर बार कोई आती है न्यूज़, ज़्यादातर पाकिस्तानी उसमें होते हैं। ये अभी इतना रिसेंटली क्यों मामला उठा है? मतलब पहले भी होता होगा आई एम श्योर। तो अब चूंकि हलाकतें इस तादाद में हो रही हैं तो हम ज़रा चौकन्ने हो गए हैं कि ये रोकना चाहिए, या फिर हो तो बहुत अरसे से रहा था? बिल्कुल हो रहा था। मीडिया बहुत वाइब्रेंट हो गया है, फिर सोशल मीडिया है, इस वजह से मैंने आपको लिस्ट शेयर की है जी। सिंस 2000 तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कि कंटेनर्स के कंटेनर डूब गए, उसमें पाकिस्तान 2009-8 उन लोगों ने किए रिपोर्टेड है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं, ये मेडिटेरेनियन क्रॉस करते हैं फ्रॉम दीज नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़, लिबिया, नाइजीरिया एंड दिस सेनेगल। तो उधर से इनको ह्यूमन स्मगलर्स इन बोट्स के अंदर इनको सवार करके उधर सदर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन भेजते हैं, मोस्टली इटली एंड स्पेन। और ये जा कहाँ से रहे हैं? ये सऊदी अरेबिया से जा रहे हैं, यूएई से जा रहे हैं? आप लोगों कुछ तक कहीं से पाकिस्तान से निकलना तो उनका लीगल होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो आगे जाके फिर लेकिन फिर आपको पता है कुछ FIA ने भरपूर कार्रवाई भी की अफसरान के खिलाफ भी, एहलकारों के खिलाफ भी, 150 स्मगलर्स, और अपने अंदर भी कार्रवाई की। इतनी हार्श एक्शन लिए हैं कि डिसमिसल्स हुए हैं, इंक्वायरीज हुई हैं। तो वो किस बेस पे हुए हैं? मतलब क्या उनसे मिस हुआ
कि ये लोग जा रहे हैं, अगर किसी के पास लीगल वीज़ा है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं? देखें, लीगल वीज़ा जहाँ तक है, हाँ, लेकिन लास्ट ईयर 2023 में 285 पाकिस्तानीज लॉस्ट देयर लाइव्स। ये बड़ा एक आई ओपनर है। तो ये यहाँ से गए लिबिया। लिबिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज़ रिकग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस। उसका जो कैपिटल है वो ट्रिपोली में, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो है बेनगाजी में। बेनगाजी इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड। ये यहाँ से इजिप्ट और इजिप्ट से बेनगाजी, वो रिकग्नाइज ही नहीं है वो पार्ट। तो वहाँ पे इस तरह के ह्यूमन स्मगलर्स ने उनको बुला के और उनको आगे भेजा है। हमारा कोई ऐसा ऑपरेशन हो सकता है कि जहां हम अपने यहाँ जो पाकिस्तान में ह्यूमन स्मगलर्स हैं, चले उन पे तो हम उनको तो नैप करें, लेकिन उनके जो कनेक्टर्स हैं जो मॉरिटानिया में भी हैं, जो लिबिया में भी हैं, जो फैले हुए हैं इस तरह और मुनज़्ज़म तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, जब इधर पकड़े भी जाते हैं लोग तो उनके पास और भी खेप होती है चलाने के लिए, तो हम सोर्स को पकड़ें कैसे, उन मुल्कों के साथ, करें ये सिलसिला? शायद उन मुल्कों के साथ मिलके। हाँ, इसमें देखें 2 बातें। एक तो ह्यूमन स्मगलर्स जो पाकिस्तान में, ये मोस्टली पाकिस्तान के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बिल्कुल, ये कहीं KPK में नहीं मौजूद, सदरन पंजाब में या सिंध में, इवन कराची में नहीं मौजूद, बलूचिस्तान में। ये हैं गुजरांवाला डिवीज़न, बिल्कुल ऐसा ही है, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, ये इस एरिया, और कश्मीर के कुछ इलाकों में। तो उनके ऊपर मुसलसल सख्त एक्शन लिए जाते रहे, जिस वजह से ये एकदम दब जाता है। फिर ये कहीं से, और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो ओवरसीज़ ये स्मगलर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उसमें हम इंटरपोल की हेल्प लेते हैं, उनकी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए लिखते हैं, और उसमें बड़ा क्या कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इनकी ये जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, ये भी एक पूरे रैकेट्स हैं। पूरे खानदान को इसी पे नहीं डाला जा सकता। एक बच्चा मरता है, वो दूसरा बच्चा भेज देते हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। और हमने तो ये प्रपोज भी किया है कि इवन ये जो बैगर्स हैं, ये भी पूरी फैमिलीज़ के जाते हैं। तो अगर एक फैमिली बैगर पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी फैमिली को कम से कम 5 साल के लिए तो PCL में डालें। इसी तरह इनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन, और इसके ऊपर क्या कहते हैं लॉ मेकिंग भी, और सख्त लॉ मेकिंग हो रही है, जिसमें कि जो पिस्मा एक्ट है 2018 और टिप ट्रैफिकिंग इन पर्सन, इसको AML में लाने की, क्योंकि AML के ये शेड्यूल ऑफेंसेस नहीं हैं। अच्छा, लॉ मेकिंग की और भी ज़रूरत है। एक इशू जो हमें बहुत लोग लिख भी रहे हैं और ज़ाहिर है आजकल ख़बरों की जीनत बना हुआ है, मुस्तफ़ा कत्ल केस। अच्छा, उसका एक पहलू ये है कि वो अरमागान जो मुलजिम है, उसने अपने घर पे कॉल सेंटर बनाए हुए थे, और कॉल सेंटर और वो थे जी गैर कानूनी ही हैं, जिसमें लोगों के साथ क्रेडिट कार्ड्स भी हैक किए जाते हैं, हो रहा है, जिसका आजकल हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो हमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम कि ये जो कॉल सेंटर्स हैं, ये जो गैर कानूनी हैं, ज़ाहिर है कानूनी भी होंगे, जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्होंने अपने सेटअप्स बनाए हुए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर हाउस गैर कानूनी भी बहुत सारे हैं। इस पर क्या एक्शन है आप लोगों का? इसमें मैं 2 बातें। एक तो इसका जो इसको जो इस क्राइम को देखते हैं वो साइबर क्राइम है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम कराची जोन। उसका हमसे अरमागान का जो केस है, या मुस्तफ़ा आमिर का मैंने भी पढ़ा, उसमें जो भी हो रहा था, लेकिन अगर उसकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में रेफरेंस भेजेगी सिंध पुलिस तो वो बहुत अच्छा होगा, उससे बहुत मजबूत केस बनेगा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जाए। हमारा सिंध पुलिस के साथ MOU है, और सिंध पुलिस और एंटी करप्शन, इवन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इनके साथ हमारे, और ये हमें केसेस रेफ़र करते हैं। और ये पैसे भेजने में क्या एहतियात करें, क्योंकि एट टाइम्स लोगों को सेंस नहीं होती, मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, वो उससे पता नहीं चलता उसको। लेकिन ना जब इंक्वायरी स्टेज पे इस चीज़ का तो पता चल जाता है ये जेन्युइन मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं है। हाँ, ये इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। सही। और जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं, ट्रेल नहीं है और होती उनके पास,
उनके पास कोई क्या कहते हैं बचने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा सर, ये कॉल सेंटर वाली जो बात है, क्योंकि ये बहुत से पेरेंट्स हैं बड़े कंसर्न होंगे, ख़ासतौर पे जब इस किस्म की खबरें या मकान वाली आई हैं कि जब बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनको ऑफ़र आ जाती है और फिर वो अच्छे पैसे भी कमाना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या रेड फ्लैग्स हैं कि पेरेंट्स चुकन्ने रहे कि हमारे बच्चे काम किधर कर रहे हैं, कि लीगल जगह पे काम कर रहे हैं या इलीगल काम? कोई ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं? बच्चों को, जो एक आईटी एक्सपर्ट है उसको पता है कि मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने जा रहा हूँ, या स्कैमिंग जिसको कराची में मोस्ट पॉपुलरली डब्बा कहते हैं, वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, जहाँ पे वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या इस तरह लीगल जगहों पे काम कर रहा होता है, उसको एक जो सैलरी मिल रही होती है उसको अगर आप किसी स्कैमिंग डब्बे से करेंगे तो उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो वो चीज़ पहले ही पता उसको पता ही होगा, पहले दिन ही पता चल जाएगा क्या काम कर रहा है। तो कानून का जानना 18 साल की उम्र के बाद बहुत ज़रूरी है। और ये जो डब्बा कह रहे हैं, जो गैर कानूनी स्कैमिंग जोन्स बने हुए हैं पूरे ये इसी केस के बाद बहुत हाईलाइट जाहिर हुआ है, क्योंकि मरकजी मुल्जिम जो है उसने अपने घर में पूरा ये सेटअप बनाया हुआ था। शुक्रिया आपका नुमान सिद्दीकी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। और आपने प्रोटेक्टर स्टैम्प ज़रूर लगानी है। बच्चों पढ़े लिखो हो, प्लीज़ किसी के स्कैम में आके फॉर्जरी करके वीज़ा हासिल करने की कोशिश ना करें, आप लोगों को वैसे ही मिल जाएगा। कहते हो ना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आपको अपने आप को भी थोड़ा सा एजुकेट करना है और चुकन्ना रहना है। आपको पता होना चाहिए क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं। और अब ये कानून साजी भी होने वाली है कि अगर कोई बाहर जाएगा गैर कानूनी तरीके से डंकी लगा के, तो उसके पूरे ख़ानदान को एग्जिट स्टॉप लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सो आप देखें कौन जा रहे हैं आपके खानदान से।